हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर, जिसमें देखिए आज के वीडियो में जानेंगे कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो हैं उन्होंने एसीएस के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब शिक्षा विभाग में एसीएस के जो नए नए फरमान आते हैं उसके खिलाफ जो बहुत सारे नेता हैं वो बोलते हैं, लेकिन इस बार मॉर्निंग क्लासेस जो है वो 6 बजे से 1:30 बजे तक हो चुके हैं, जिसके चलते पूरे बिहार में सियासी बवाल है और चुनावी माहौल में ये जो बवाल जो है और बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाने की वजह से हीट वेव के चलते बीमार पड़ रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। शिक्षकों ने भी अपना मोर्चा खोल रखा है, लेकिन क्या के पाठक पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से के पाठक काम करते हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा में जब नीतीश कुमार ने यहां 10 से 4 स्कूल चलने की बात कही थी, लेकिन के पाठक ने उनको भी नहीं माना था। तो इस पर जेडीयू के प्रवक्ता जो नीरज कुमार है उनका क्या कहना है, सबसे पहले आइए सुनते हैं उनका एक बड़ा बयान। है कि आप सुबह 6 बजे से विद्यालय आपने हीट वेव के चलते कर दिया। अब सुबह 6 बजे का मतलब है कि 4:30 बजे बच्चा जगेगा, स्नान कराना, उसको भेजना विद्यालय, शिक्षकों की उपस्थिति आपने गारंटी कर दिया और कहा कि इसका फोटो भेजिए। यह बिल्कुल अव्यावहारिक निर्णय है। अव्यावहारिक इस रूप से कि आप कल्पना करिए कि 4:30 बजे 4:30-5 बजे एक बच्चे को जगाना, जो 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा है, उसको विद्यालय भेजना माँ बाप के लिए तो दुष्कर कम है, लेकिन बच्चों के लिए दुष्कर तो बहुत ज़्यादा है। तो आप निजी विद्यालय भी अगर चलते हैं तो बस आता है 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे से स्कूल शुरू होता है। कैसा माननीय के पाठक जी का फरमान है कि आँख में कांची लगल रहेगा अब बच्चा विद्यालय में रहेगा। तो विद्यालय के संचालन से ज़्यादा क्या शिक्षकों को और बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देना है, यह तो वही स्पष्ट करेंगे। और जो ही हम लोगों को जानकारी मिली, मैंने खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात किया, गोपालगंज में थे। हमने कहा कि इसको संज्ञान में लीजिए, यह गंभीर बात है। इस ढंग से अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी निर्णय निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए नहीं, समाज में जिन बच्चों का भाई कितनी भागीदारी बढ़ गई, सरकारी विद्यालय में बच्चों की भागीदारी इतनी तेजी से बढ़ गई, निजी कोचिंग संस्थानों पर इसका असर पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब कि विद्यालय पर भरोसा बढ़ा है, तो वो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हीट वेव चल रहा है, 1:30 बजे तक आपने विद्यालय का संचालन तय कर लिया। अब 1:30 बजे दिन में हीट वेव 41 डिग्री 42 डिग्री में भाई विद्यालय जाना, एक पंचायत के अंदर अगर हाई स्कूल है तो उसका रेडियस 5 किलोमीटर का है, तो उतनी दूर तक बच्चों का जाना ये कहीं से व्यवहारिक लगता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यवहारिक होगा वह एयर कंडीशन रूम में बैठ के फैसला आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक शिक्षक और एक अभिभावक होने के नाते, पदाधिकारी और अभिभावक होने के नाते जरा दे दीजिए, जिनको जांच का जिम्मा दिया है उनको जरा कहिए जरा बिना नन एसी गाड़ी में जाए 1 बजे दिन में, तो आप घूमिएगा एसी में। अब बच्चों को, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कितना बड़ा ये दुराग्रहपूर्ण रवैया है यह। इसलिए यह निश्चित रूप से अव्यावहारिक है, अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है बच्चों के मामले में। इसलिए सरकार को जो विहित प्रक्रिया है, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा है कि इस संबंध में यथोचित हस्तक्षेप कीजिए, और हम लोग जो भी स्नातक और शिक्षक प्रतिनिधि हैं, दलीय सीमा से ऊपर उठकर इस पर हम लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। खुद करने का अधिकार होता है जनप्रतिनिधि का, हम फैसला लेने का अधिकार हमको नहीं है, और जो फैसला ले रहे हैं उसके प्रति सरकारी दल में रहते हुए भी हम प्रतिरोध कर रहे हैं। ये सामान्य राजनीतिक परिघटना है, सरकारी दल में हम हैं, उसके बावजूद प्रतिरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, इतना हमको भरोसा है। और उन बच्चों की भावना, उनके माता पिता की भावना, उसका आह लग जाएगा। आह भाई, तो अब तो विधानमंडल का सत्र आ रहा है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सदन में भी कहते कि 10 से 4 होगा, लेकिन के पाठक हो जाएगा इलाज विधायिका के बहुत बड़ी ताकत होती है। अब 12 लोग हम लोग जीते हुए हैं, हमारी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है। हम लोग अपनी बात को मुखरता से, अब तो आ ही रहा है 4 जून के बाद तो सत्र बुलाया ही जाएगा। ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से चलता है,
ये कोई दल के आधार पर नहीं चलता है। एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, कोई अंतर विरोध नहीं है। हम पार्टी भी है, सब लोग सरकार में शामिल हैं। ये सरकार में शामिल हर एक दल के लोगों की ये जिम्मेदारी और भागीदारी होती है। इसलिए यह कहना कि केवल एक ही व्यक्ति का जिम्मा, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आई लड़ी जाती है, लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जानते हैं लड़ना हम लोग। न्यायपालिका से लेकर विधायिका तक लड़ेंगे इस सवाल पर। कोई बच्चों का और उनके माँ पिता का मानसिक शोषण करे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे भाई, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। 5 किलोमीटर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत विद्यालय बना है, तो 5 किलोमीटर 1.5 बजे दिन में जाएगा, डीओ क्यों नहीं जाएगा, डीपीओ क्यों नहीं जाएंगे? ये लोग भी जाएं 1 बजे दिन में बिना नॉन एसी गाड़ी में। नॉन एसी गाड़ी उपलब्ध कराइए सबको। आपको गर्मी लग रहा है, अपर मुख्य सचिव रहेंगे एसी में, उनकी गाड़ी एसी रहेगी, और बच्चे रहेंगे नॉन एसी में। 41 डिग्री 43 डिग्री का तपिश है, कितनी बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए कि घर घर बिजली अगर उपलब्ध नहीं होता तो इस गर्मी में होता क्या, लोग बेहाल हो जाते।